सुनिए साहब, यदि आप 10वीं क्लास के मैथ का तैयारी करना चाहते हैं तो एक टीचर से आप जरूर पढ़िए। एक टीचर से पढ़ने से फायदा ये होता है कि आपको ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। एक ही टीचर से आप बेस्ट तरीका से पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा बात कि कई टीचरों के साथ आप यदि कोलैबोरेशन करना चाहते हैं तो क्या होता है ना, दिक्कत जानते हो कहाँ होता है? दिक्कत होता है कि कभी कोई टीचर अपने अपने हिसाब से पढ़ाते हैं। सभी टीचर अपने आप में एक मिसाल होते हैं, अपने आप में एक बहुत मस्त जानकार वाले होते हैं, लेकिन सभी टीचर अपने अपने हिसाब से बताते हैं सही अपने अपने हिसाब से, लेकिन अपने अपने तरीका से बताते हैं। आप कई टीचर से पढ़ोगे तो फायदा मतलब हानि क्या होता है, कभी ऐसा महसूस होगा कि ये टीचर ऐसे बताते हैं, वो टीचर ऐसे बताते हैं, दोनों के आंसर तो सेम आता है लेकिन बताने का तरीका अलग अलग होता है। तो हम इतना कहना चाहते हैं, एक ही टीचर से बार बार पढ़िए, आप सफल हो सकते हैं, आप अपने लाइफ में फतेह हासिल करेंगे। लेकिन आप यदि 17 टीचर से पढ़ रहे हैं तो आप जिंदगी में भिखारी बन सकते हैं। तो इन सब से आपको बचना पड़ेगा। जो आपको टीचर यूट्यूब पर या फिर ऑफलाइन ऑनलाइन जो आपको अच्छा लगते हैं उनसे एक ही आदमी से पढ़िए, ठीक है। दूसरा बात कि एक चैप्टर देखोगे 10वीं क्लास के अध्याय एक वास्तविक संख्या जो बताने जा रहे हैं, ये शुरू से है, शुरू से लेकर अंत तक, पहला पार्ट से लेकर 15 पार्ट तक बनेगा। अब जितना दिन में बने, 1 महीना 2 महीना 3 महीना जितना दिन में बने पूरा वीडियो बनकर रेडी कर देंगे, हम वादा करते हैं आपसे। दूसरा बात कि आप इसके पहले एक कंसेप्चुअल क्लास दिया गया था इससे पहले एक वीडियो में, जिसमें आपको पूरा का पूरा वास्तविक संख्या क्या होता है, अंक क्या होता है, वो पूरा डिटेल में जानकारी दिया गया था। यदि आप उसे नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर पहले वो देखिए, तब ये देखिएगा तो आपको फायदा होगा, अन्यथा आपको किसी प्रकार के फायदा नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक आप संख्या के बारे में नहीं जानोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अतः आप पहले उस वीडियो को देख लिए, और मान लीजिए देख लिए हैं तो यकीन मानिए तो आपके लिए सफिशिएंट वीडियो हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। एक और बात, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। पहला क्वेश्चन देखोगे तो आप उसमें लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके एचसीएफ निकालिए। तो सबसे पहले हम बुझ लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है। आप देख सकते हो यहाँ कि हम इतना इस क्लासेस में इतना बात हम पढ़ने वाले, ये पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे, उसके बाद से हम क्या करेंगे, आ जाएंगे अपने पूरे पहला हेडिंग पर आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। 10वीं कक्षा अध्याय एक वास्तविक संख्या पहला प्रमेय है। इस सिद्धांत इसे समझिएगा। सिद्धांत ये कहता है, अब कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ, रेडी हो जाओ। पहला क्वेश्चन यह मतलब ये सिद्धांत मेथड है। कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका का नाम है, ये नियम का नाम है, सिद्धांत के नाम है। यूक्लिड बहुत बड़े गणितज्ञ थे, उनके अनुसार बात बताया गया है कि जब भी हम किसी अंकों में किसी दूसरे अंक से भाग देते हैं तो उसमें कुछ संबंध आता है, उसी संबंधों के बारे में फॉर्मूला हमें बताता है। क्या बताता है जी? कहता है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हो, धनात्मक मतलब 0 से ऊपर सब धनात्मक होता है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है तो आपके पास एक फॉर्मूला आएगा। दो धनात्मक पूर्णांक ए है और एगो बी है, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय मतलब उसके जैसा कोई ना हो, अद्वितीय पूर्ण संख्या कौन कौन हो, क्यू हो और एगो आर हो, विद्यमान है मतलब उसमें अद्वितीय संख्या में शामिल है, तो उसके बीच में एगो फॉर्मूला बनता है। उस फॉर्मूला का नाम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर होता है और बी से छोटा होता है। अब हमें क्या करना है, इसका मतलब समझना है। क्या करना है बाबू? मतलब समझना है। और मतलब समझने के लिए रेडी हो जाओ। जहां आप देखोगे ए हमारा क्या है, ए हमारा भाज्य है, ए हमारा क्या है, भाज्य है, और बी क्या है, देखो बाबू ए बी सी आर है, जितना भी लिखा है ना इसका मतलब आप समझो पहले कि ए क्या है। ये तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड बाबा हमें फॉर्मूला देकर तो चले गए, लेकिन उस फॉर्मूला का हम लोग मतलब समझेंगे। ए का मतलब होता है भाज्य, जिसमें आप भाग देते हो। नरम जो भाग मान लो हम दे रहे हैं, 2 में 7 से भाग देंगे। ए तो भाग आप जानते हो, 2 में 7 से भाग दोगे तो 2 के कितना हो जाएगा, 6, एक शेष आया ना। तो जो अंदर जो होता है ना अंदर, उसे हम भाज्य बोलते हैं। इसे क्या कहेंगे, भाज्य बोलेंगे। तो इसी को यूक्लिड बाबा बोले थे ए, इसी को हम ए बोलेंगे और हिंदी में क्या बोलेंगे, भाज्य। और इसको जिससे आप भाग दे रहे हो उसे हम भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, भाजक। और इसी को यूक्लिड बाबा क्या बोले थे, बी बोले थे, ठीक ना। दूसरा बात, इसे ए बोले थे और इसे बी बोले थे, और जितना बार में आता है उसे हम भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भागफल। इसी को यूक्लिड साहब क्यू बोले हैं, और जो शेष आता है, गिरावट आता है, उसे हम शेषफल बोलते हैं, और शेषफल को यूक्लिड बाबा को आर बोले थे।
तो इसी को संकेत को यहाँ मतलब बाकायदे एक संबंध बनाकर लिखा गया है। ए बराबर मतलब भाज्य बराबर, इसे हिंदी में समझोगे तो क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इसका मतलब यही हुआ। अब हिंदी में यदि आप समझोगे तो इसे क्या लिखोगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इतना होता है ना इसका मतलब। अब इसी को इंग्लिश में इन्होंने क्या कर दिया है, संकेत के रूप में लिखा है क्या, ए भाज्य हमारा ए हो गया, अब भाजक हमारा बी हो गया, बीच में गुणा रहता है, गुणा यहाँ छिपा हुआ है, अब भागफल हमारा क्यू हो गया और शेषफल हमारा आर होगा। इसी का मतलब ऊपर फॉर्मूला हुआ। तो इसका मतलब ये है दुनिया के कोनो भी भाग होता है, दुनिया का कितना हो हार्ड से हार्ड भाग होता है बाबू, इस फॉर्मूला से हम जांच कर सकते हैं क्या वो भाग सही है कि गलत है। कैसे, देखो ए का मान कितना है 7 है तो 7 लिखो, और बी का मान कितना, बी का मतलब जिससे आप भाग देते हैं उसे बी कहते हैं। बी किसे कहते हैं, तो जिस अंक से भाग दिया जाता है उसे हम बी कहते हैं, बी मतलब भाजक। और जिसमें भाग दोगे उसे हम भाज्य या ए बोलते हैं। तो ये हमारा भाज्य हो गया, अब बी हमारा दू हो गया, जिससे भाग देते हो, बीच में गुणा है तो गुणा, और जितना बार में आता है उसे हम भागफल बोलते हैं, मतलब क्यों बोलते हैं। तो कितना बार में आया है जी, 3 बार में आया है। जितना गिरावट आता है, गिरावट कितना आया है 1, तो हमारा शेषफल हो गया 1। अब इसे हल करोगे, 7 है तो इधर 7 छोड़ दो, और 2 3 6 6 1 7 हो, क्या ये 7 7 के बराबर है, बिल्कुल जी बराबर है। इसका मतलब यदि इस भाग को यदि हम बैठा कर मतलब इस फॉर्मूला पर सजाते हैं तो दोनों पक्ष बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा भाग बनाया हुआ सही है। ओके, तो इसी फॉर्मूला को उन्होंने कहा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो अगर आपसे पूछा जाए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र बोलो, तो मेरे जान ध्यान से बोलना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर होता है और बी से छोटा होता है। मतलब हमारे बाबू और बबी यहाँ तक तो बातें समझ लिया, हमारे बाबू यहाँ तक बात समझ लिया ना। अब इसका मतलब हम बता रहे हैं, जहाँ बोलता है 0 से बड़ा, जिधर मुँह इधर खुला रहता है ना उसे हम बड़ा बोलते हैं। तो 0 से हमेशा बड़ा आर होता है, मतलब 0 से हमेशा आर बड़ा होता है, और जिधर मुँह खुला बंद रहता है उससे छोटा करेंगे। तो देखो कभी कभी यहाँ देखो ना शेष कभी कभी 0 आता है ना, कभी कभी किसी भाग में शेष 0 भी आता है। तो वही कहता है कि आर जो है ना शेषफल कभी 0 हो सकता है और कभी 0 से बड़ा भी हो सकता है। यहाँ देखो ये यहाँ 1 0 से बड़ा है ना, तो 0 से 1 बड़ा है, इसका मतलब है कि जो शेष है कभी 0 आएगा कभी 0 से बड़ा होगा। कभी आज जो भाग देखे हो कि हमेशा माइनस में आया हो, कभी नहीं ना देखे हो, इसका मतलब ये है कि हमेशा नहीं तो 0 आएगा नहीं तो 0 से बड़ा आएगा। इसी को बोलता है 0 आएगा नहीं तो 0 से बड़ा आर आएगा, आर मतलब शेषफल। और तो और आर जो है शेषफल जो है हमेशा बी से छोटा होता है। तो यहाँ देखो इधर मुँह बंद है, इसका मतलब आर छोटा है, मतलब बी मतलब भाजक, तो भाजक से हमेशा ही छोटे न रहता है जी, इससे भाग देते उसे हमेशा ही क्या होता है, छोटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि शेषफल ना तो 0 होगा नहीं तो 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, और भाग देने वाले से शेषफल छोटा होगा। इसी को भाषा में क्या लिखोगे, 0 शेषफल से छोटा होता है या बराबर होता है, और भाजक से शेषफल छोटा होता है। इधर छोटा के चिन्ह है, इसका मतलब बाबू ये हुआ। उम्मीद करते हैं कि कोई भी भाग होगा आप इजीली तरीकों से बता सकते हो, ये भाग सही है कि गलत है, आप ऐसे बता सकते हो। अब चलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे होता है। देखो बाबू अगला स्लाइड पर चलो। अब यहाँ देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यदि प्रयोग करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये सब समझना होगा, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, ध्यान से सुनो। अब इसमें जैसे लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो गया। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका याद रखना, इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कहो या फिर प्रमेयिका को, बात बराबर है, एक ही नाम है, ठीक ना। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो भाग में किया जाता है, भाग में महत्तम समापवर्तक में किया जाता है, या फिर नॉर्मल भाग में भी किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, तो बताओगे मेरे जान कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर होता है, बी से छोटा होता है। इसका प्रयोग हम भाग देने में किया जाता है, भाग को जांच करने में करते हैं, या भाग बनाने में करते हैं, या महत्तम समापवर्तक बनाने में करते हैं। ओके, आगे एगो हम आपको टास्क देते हैं, जैसे कहते हैं कि 15 तथा 30
30 20 कुछ भी ले लो, 35 ले लेते हैं। 15 तथा 35 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके HCF निकाले, ज्ञात करें। देखो ये क्वेश्चन हो गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके HCF निकालना है। तो देखो ये तो प्रमेयिका जब भी निकालोगे, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग जब भी करोगे तो HCF निकालने को कहता है, हमेशा HCF ही निकालोगे। लेकिन सबसे पहले HCF बुझना पड़ेगा कि क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने से पहले हम लोगों को HCF LCM समझना पड़ेगा। अब अगला हेडिंग आप डालो HCF और LCM, चलो डालो। देखो HCF किसे कहते हैं, LCM कहते हैं किसे, दोनों में अंतर क्या होता है, ध्यान से कॉपी कलम लेकर लिख लेना। HCF का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी होता है, हाईएस्ट, H फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। इसको कुल मिलाकर हिंदी में इसको बोलते हैं, एक ही नाम, सब अंग्रेजी है उसका सब इकट्ठा हिंदी दिया है महत्तम समापवर्तक। इसका होता है LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। अब दूसरा बात, परिभाषा अगर कोई पूछे महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, जैसे हम बताइए तो परिभाषा बताना। यहाँ देख रहे हो ना, हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि हाईएस्ट का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या है, तो इसका परिभाषा भी इसी से बनेगा। कहोगे वे बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग लग जाए, दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग लग जाए, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याओं में पूरी पूरी भाग लग जाए उसे हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। जैसे बोले वैसे लिख लो, फिर से सुनो, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग लग जाए उसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अब लघुत्तम समापवर्तक की परिभाषा लिख लो। अब लघुत्तम में क्या देख रहे हो, लोवेस्ट, लोवेस्ट का मतलब होता है छोटी से छोटी। तो यहाँ परिभाषा कैसा बनेगा, वह छोटी सी छोटी संख्या जो जिसमें दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए, जिसमें दी गई संख्याओं से भाग लग जाए, जैसे हम बोले हैं ना वैसे लिख लेना। वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे उसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। जैसे में देखो 15 और 25 का LCM बताना है, महत्तम समापवर्तक, और इसी का 15 और 25 का LCM बताना है, लघुत्तम समापवर्तक। देखो दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन लघुत्तम समापवर्तक अलग आंसर होगा और महत्तम समापवर्तक अलग आंसर होगा। कैसे देखो, अब 15 का महत्तम समापवर्तक 25 का निकाला तो भाग विधि द्वारा निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू, भाग विधि। तो भाग विधि आप तो जानते हो। अब यहाँ देखो भाग विधि, यहाँ 15 लिखते हैं और यहाँ 25 लिखते हैं, भाग दो नरम नरम, 15 एक 15 होगा, 10 यहाँ शेष होगा, फिर से ऐसे घेरते हो, एक भागा तो जानते हो नरम 15। अब यहाँ उतारोगे तो 10 से कम कितना होगा 10, 5 यहाँ आएगा, फिर यहाँ से काटो, यहाँ 10 यहाँ उतारो, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, पूरा पूरा बाबू कट गया ना, पूरा पूरा कटा। लास्ट में कितना बार में कटा है, लास्ट में कटा 5 बार में। कितना बार में कटा है, 5 बार में। इसका मतलब महत्तम समापवर्तक कितना हुआ, मशक कितना हुआ 5, मशक कितना हुआ 5, अर्थात मशक इंग्लिश में HCF कहेंगे, तो HCF हमारा हुआ 5। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब देखो परिभाषा क्या अभी अभी लिखे हो, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग लग जाए। अब यहाँ देखो 5 के पहाड़ा पढ़ो, 5 दूना 5 यहीं 15 है, 3 बार में कट गया। मतलब इसका जो आंसर आएगा ना, आंसरवा क्वेश्चनवा को काटेगा तब हमारा HCF सही होगा। तो देखो आंसर हमारा 5 आया, हम आंसर से क्वेश्चन को काटेंगे, यदि कट जाता है तो हमारे द्वारा बनाया गया HCF सही है। 5 यहीं 15 कट गया, अब 5 बचे 25 से भी कट गया, इसका मतलब दोनों कट जाएगा, इसका मतलब ये भागा हमारा सही है, महत्तम समापवर्तक सही है। अब इसी क्वेश्चन को हम LCM निकालते हैं, तो LCM निकालेंगे 15 और 25 का, बताओ कितना से कटेगा, 5 से कटेगा ना, 5 से काटो, 5 3 15, 5 25 25, अब नहीं कटेगा। अब इसका मतलब गुणा करेंगे, 5 गुणे 3 गुणे 5 ऐसे करेंगे, गुणा कर लो, 5 3 15, 15 25 75, 75 यहाँ आ गया ना। अब देखो यहाँ परिभाषा क्या याद किए हो, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए। अब देखो दी गई संख्या कौन है, 15 और 25 दी गई संख्या न है, तो इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चनवा होता है ना, क्वेश्चनवा आंसरवा को काटता है, आंसरवा को काटता है, क्वेश्चनवा आंसरवा काटेगा। 5 15 25 75, 5 बार में कट गया ना। यहाँ देखो 25
तिहाई 75, इसका मतलब क्वेश्चन आंसर को काटेगा और महत्तम समापवर्तक में आंसर क्वेश्चन को काटता है। तो यही बाबू अंतर होता है। अब उम्मीद करते हैं कि एचसीएफ आप निकाल लोगे। ठीक है, आगे देखो एचसीएफ निकालने का कुछ तरीका होता है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? भाग विधि द्वारा। यदि आपको भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालना आता है तो यकीन मानिए आप इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको ढंग आ जाएगा। कैसे, एक बार और भाग देते हैं, एचसीएफ निकालकर आपको हम बता रहे हैं। क्योंकि बाबू देखो बार बार हम आपको प्रेशर दे रहे हैं कि एचसीएफ निकालना पड़ेगा। जब तक आप एचसीएफ नहीं निकालेंगे भाग विधि द्वारा तब तक हम क्वेश्चन नंबर 1 आपको नहीं समझा सकते हैं, इसलिए एचसीएफ निकालना जरूरी है। देखो हम कहते हैं 40 तथा 65, 40 तथा 65 का एचसीएफ निकालो। महत्तम समापवर्तक कैसे निकाल सकते हो? यदि निकाल सकते हो कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो। महत्तम समापवर्तक के रूप में हम बताते हैं। सबसे पहले 40 मतलब जो कम का होता है महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं? तो जैसे भाग निकालते हैं वैसा ही महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है। अंतर बस इतना होता है कि इसमें कभी आंसर, कभी जो सेंसफल होता है ना 0 से ऊपर नहीं होता, हमेशा 0 आंसर आता है। सेंसफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक भागाते रहो भागाते रहो भागाते रहो, यही महत्तम समापवर्तक होता है। तो जो सबसे कम होता है छोटा होता है बाहरी लिखते हैं और जो सबसे बड़ा होता है अंदर लिखते हैं, समझा ना। महत्तम समापवर्तक कैसे लिखते हैं? जो बड़का होगा अंदरवा और जो छोटका होगा गोदी में, तो गोदी में मतलब 40, जो छोटका होगा बाहरी और जो बड़का होगा वो अंदर लिखो। अब यहाँ 65 लिखो, अब यहाँ 65 लिखो, भाग दो 40 से कम 40। एक और बात, महत्तम समापवर्तक में जब भी भाग देते हैं ना तो 10 से ऊपर भी पहाड़ा पढ़ देते हैं, 10 12 10 15 ऐसे भी पहाड़ा चलता है। लेकिन जब नरम नरम भाग दिया जाता है वो 10 से नीचे मतलब 9 तक ही पहाड़ा पढ़ सकते हो, ठीक ना। 40 से कम 40, घटाओगे तो कितना होगा? 15 होगा ना। और 15 को ऐसे घेरोगे, 15 शेष होगा, फिर से ऐसे घेरोगे, जिससे भाग दिए हो अब यहाँ उतारो। अब 15 के पहाड़ा पढ़ो, 15 दूना 30, यहाँ 30 उतारो, अब घटाओगे तो 10। अभी देखो शेष 0 नहीं आया, फिर से ऐसे घेरो, तब जब तक 0 नहीं आएगा तब तक घेर घेर के भगाते रहो। अब 15 यहाँ उतारो, अब 10 से की पहाड़ा पढ़ो, 10 से कम 10। अभी देखो 5 शेष आया, अभी भी शेष 0 नहीं आया, फिर से ऐसे घेर दो। अब क्या उतारोगे? 10 उतारोगे, जिससे भाग देते हैं ना वहीं अगला कदम में उतारा जाता है। जैसे यहाँ 15 से भाग दिए तो अगला कदम में 15 उतरा, यहाँ 10 से भाग दिए तो अगला कदम में ये 10 उतरेगा। 5 गुना कितना हो जाएगा? 10। पूरा पूरा यहाँ कट गया ना, मतलब यहाँ शेषफल कितना हुआ? 0। इसका मतलब मौसम लास्ट बार में जिससे कटता है ना, लास्ट बार में जिससे कटता है वही मौसम होता है। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा? 5 हो गया, यही हमारा आंसर होगा। समझा कि नहीं समझा? तो क्या आप भाग विधि द्वारा मौसा ऐसे निकाल सकते हो? यदि आप इस भाग विधि द्वारा मौसा निकाल सकते हो तो यकीन मानो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे बन जाएगा। अब वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रोको और इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करो। इस क्वेश्चन को बनाओ। 15 तथा 38, 15 तथा 38 और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए टास्क है 18 तथा 48। इसका एचसीएफ दोनों निकालो और जब ये दोनों निकाल लोगे तो कमेंट सेक्शन में लिख दो कि इतना इतना आंसर होगा। दूसरा बात ये जो बना लोगे इस विधि से, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो को रोक कर और ये बना रहा होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को कैसे बनाएंगे और वो देखने वाले हैं, ठीक ना। ध्यान से सुनो। मान लो हम कह रहे हैं इसी प्रश्न का 40 और 65 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से कैसे निकाला जाता है वो देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनते रहो, ध्यान से सुनना। इसी क्वेश्चन को लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 साइड से क्वेश्चन है। जब एक क्वेश्चन बुझ लोगे तब हम प्रश्नावली 1.1 में चलेंगे, ठीक ना। पहले 1.1 प्रश्नावली पढ़ने से पहले ये उदाहरण समझना सीखना बहुत जरूरी है। अब हम क्या लिखते हैं? 40 तथा 65 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ ज्ञात करें। क्वेश्चन आपसे ऐसा ही पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, प्रश्नावली 1.1 में तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बुझ रहे हो। तो उसी के आधार पर हम क्वेश्चन को आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या किया जाता है बाबू? हल लिखा जाता है। हल यहाँ लिखोगे। अब यहाँ देखो, जब भी इस क्वेश्चन को बनाओगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके जब भी एचसीएफ निकालने का मौका मिले तो सबसे पहले आप इसे कहीं रफ में ऐसे बनाओगे। रफ में ऐसे बना लोगे ना तो फायदा ये चलेगा कि बड़ा बड़ा अंक होगा ना तो हमें पहला यदि नहीं भी आता है तो हम इस विधि से बनाकर हम बाकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बना सकते हैं। देखो
अब यहाँ एचसीएफ निकालने का दो तरीका होता है। बचपन में वो पढ़ा होगा भाग विधि से एचसीएफ निकाला जाता है, महत्तम संपर्क, वो भाग विधि ऐसे। दूसरा, आज 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो तो यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो अब 6वां क्लास में पढ़ा होगा, 6वां क्लास के मैथ में कि एचसीएफ निकालने का, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, तो ऐसे निकाला जाता है। ये 6वां क्लास की विधि है। लेकिन 10 में आज पढ़ रहे हो, अभी पढ़ रहे हो 10वीं क्लास में कि एचसीएफ निकालने के यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कैसे निकाला जाता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम बता रहे हैं कैसे निकालते हैं। परीक्षा में इस विधि से मत हल करके चले आना, इस पर नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ प्रयोग कह दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके निकालना है, इसलिए हम इस विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक ना। हालांकि ऐसा ही बनेगा आंसर, भाई इतना ही आएगा आंसर, दोनों का विधि से सेम आता है, लेकिन विधि इनका अलग होता है। तो हल कैसे करोगे, लिखोगे जो बाड़ा होता है ऊपर लिखना, बाड़ा कौन है 65, बाड़ा है 40, या फिर और भी यहाँ लिख सकते हो, या फिर तथा और कुछ भी लिख सकते हो, 65 तथा यहाँ और तथा कुछ भी लिख सकते हो चलेगा, और लिखो तथा लिखो, बात बराबर है। 65 तथा 40 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर ही भाषा लिखोगे। भाषा जब इतना लिख दोगे तो इसीलिए लिखोगे उनका फार्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर होता है और बी से छोटा होता है। इतना हर एक क्वेश्चन में लिखोगे। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाए तो इतना 3 गो लाइन हमेशा लिखो, हमेशा गैठर पार लो भाई, हमेशा 3 गो लाइन लिखा जाता है। देखो केवल एक बदलेगा भाई, आगे जो क्वेश्चन है ना 65 तथा 40, ये दोनों बदलेगा। अंक जो होगा ना प्रश्न में जो दिया रहेगा, ये बस प्रश्न यहाँ बदल देना, 65 40 होगा तो 65, मतलब देख लेना कौन अंक है, अंक केवल बदलेगा, बाकी भाषा तीनों सेम रहेगा। अब यहाँ लिखोगे इसलिए। अब बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन है 65 है, यहाँ लिखेंगे 65, ओके। सबसे बड़ा कौन है 65। यहाँ देखो ये फार्मूला जब लिख लोगे ना तब तो वहाँ देखोगे एक मतलब क्या होता है भाज, ये मतलब क्या होता है भाज, तो भाज हमारा क्या है 65, मतलब जो सबसे बड़का होता है ना बहरी लिखते हैं, तो सबसे बड़का हमारा 65 है, उसके बाद 40 है, तो 40 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 65 आएगा, नहीं तो उससे कम आएगा। तो अभी हम पहाड़ा यहाँ भाग दिए हैं, तो 40 के पहाड़ा एक बार पढ़ रहे हैं और 15 हमारा शेष आ रहा है, तो हम लिखेंगे 40 गुणा 1, आप प्लस में लिखेंगे 15, 40 गुणा 1 प्लस में 15। देखो यही बतिया ना, यही भाषा में एक लाइन में उतार दिया जाता है, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कहलाता है, समझा ना। देखो ये कितना कदम में आंसर आया है, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, 4 कदम में आंसर आया है ना, उसी प्रकार 4 कदम में भी आंसर आएगा। पहला कदम क्या है 40 गुणा 1 प्लस 15 आया ना, 40 गुणे 1, 40 के पहाड़ा एक बार पढ़ो और 15 शेष जोड़ोगे तब ना 65 आएगा, तो वही लिखना है 40 गुणा 1 प्लस 15। अब देखो दूसरा कदम में क्या आया है, दूसरा कदम में हमारा अंदर क्या है 40, अंदर वाला बाहर यहाँ लिखा जाता है, जो इसमें भागा में अंदर जो देख रहे हो वो यूक्लिड विभाजन में बाहरी लिखा जाता है। जैसे 65 है अंदर, तो यहाँ 65 बाहरी लिखे हैं। यहाँ देखो दूसरा चरण में 40 अंदर है, तो यहाँ लिखेंगे 40, क्या लिखेंगे 40 बराबर। अब यहाँ देखो 40 लाने के लिए कितना का पहाड़ा पढ़ोगे 15 का, 15 दूना 30, 15 गुणे 2, यहाँ लिखोगे 15 गुणे 2, आप प्लस यहाँ शेष कितना है 10, यहाँ लिखोगे शेष में 10, हो गया। 2 चरण होगा। तीसरा देखो, अब तीसरा चरण में और अंदर कौन है 15, तो यहाँ लिखोगे 15 बराबर। अब 15 के पहाड़ा 15 लाने के लिए कितना का पहाड़ा पढ़ रहे 10 के, 10 एक 10 और 10 में 5 जोड़ रहे हो, तो 10 एकम 10 और 10 में 5 जोड़ रहे हो, यहाँ तक ठीक है। अब देखो लास्ट में कौन है, हमें अंदर लाना है 10, तो यहाँ लिखेंगे तथा 10 बराबर कितना का पहाड़ा पढ़ रहे हो 5 के पहाड़ा 2, 5 गुना 10 और यहाँ 0 शेष आ गया, यानी यहाँ लिखो 5 गुना 2 10, यहाँ हो गया प्लस में 0। अब यहाँ बाबू क्या देख रहे हो, यहाँ हमारा बाबू लाल देख रहा है, यहाँ पूरी तरह से 0 शेष आ गया है। अब यहाँ शेष 0 आ गया, इसलिए लिखोगे इसलिए शेषफल बराबर, इसलिए शेषफल बराबर 0, अतः हम लिख दो अतः किसका का 40 और 65 का, यहाँ लिखो अतः 40 तथा 65 का HCF बराबर, लास्ट बार में कितना से कटा है 5 से न कटा है, तो यहाँ 5 आंसर हो गया, समझा ना। ऐसे बनता है, तो परीक्षा में ऐसे पूछेगा तो आप ऐसा ही बनाओगे, ठीक ना। क्या समझ पा रहे हो कैसे बन रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है। अब
क्या बना सकते हो? एक बार और क्वेश्चन देखते हैं, एक बार और क्वेश्चन देखते हैं। एक और बात, मन में इतना तो समझ में आ गया होगा, मन में इतना तो समझदारी आ गया होगा कि इसका मतलब ये है कि जब भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग आप सर कर रहे हैं, इसका मतलब इसी से आप बना रहे हैं। बिल्कुल बाबू, ये यदि आपको आता है, मुझे मन ही में कर लेते हैं तो ये तो आप जल्दी से कर लेंगे। यदि मन में नहीं कर पाते हैं तो दूसरा कॉपी में, दूसरा फेयर में, ये सब मतलब दूसरा रफ में ऐसे कर लेना, और तब इसी को देख देख कर यहाँ भाषा में उतार दोगे, वहीं आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? चलो एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो। ये तो बता दिया गया है। अब देखो किताब का क्वेश्चन, किताब का नहीं है, ये तो अभी हाल ही में बताएंगे। किताब के क्वेश्चन एगो बता देते हैं। देखो एक किताब वाला है ना 135 और 225 का, 135 और 225 का इस क्वेश्चन को बनाते हैं। उसके बाद बाबू ये बनाओगे और इसके बाद जितना भी क्वेश्चन हम देंगे खुद ही बनाने का प्रयास करोगे। चलो एक नंबर क्वेश्चन को हम हल करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? 135 लिखा है ना बाबू, 135 यहाँ हल करोगे तो सबसे पहले क्या करना, मान लो 135 के पहाड़ा नहीं याद है तो कहीं रफ में इसे मतलब भाग विधि से बना लेना एक बेर, और वही भाग विधि से इसमें ले जाकर उतार देना भाषा में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी महत्तम समापवर्तक बनाओगे तो पहले एगो रफ कर देना, भाग विधि से मौसा निकाल देना, और उसी को लाइन बाई लाइन यहाँ ओरिजिनल पन्ना में जहाँ हल कर रहे हो वहाँ हल कर लेना, वही आंसर होगा। ठीक ना? हल करते समय ना कहीं वो भाग दिखाना मत, वो भाग ना अपने मन को समझाने के लिए कहीं दूसरा पाना पर हल करोगे। चलो अब यहाँ लिखो क्या, 135 तथा 225 में यूक्लिड, पूरा लिखना बाबू, पूरा लिखना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर लिख लिया ना। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करोगे, अब इनका सूत्र लिखोगे, सूत्र लिखोगे ना, सूत्र कैसे लिखोगे ध्यान से सुनो। इनका सूत्र होता है इसलिए A बराबर बी क्यू आप प्लस में R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R होता है और B से छोटा होता है। ये दोनों लाइनियाँ, 3 लाइनियाँ तो हमेशा लिखो, इतना बात तो हमेशा लिखा जाएगा। अब यहाँ देखो, इसलिए अब बताओ अभी हम क्या समझे हैं, जो सबसे बड़ा होता है पहले लिखते हैं, बड़ा का कौन है 225, तो 225 हो गया। अब 135 के पहाड़ा पढ़ोगे, 135 के पहाड़ा कितना बार पढ़ोगे, मान लो अब हमें पहले नहीं याद है, तो इसके लिए क्या करना होगा, कहीं साइड में भाग तो देना पड़ेगा, साइड में भाग देना पड़ेगा। अब साइड में कहीं भाग दे दो, अब यहाँ हम भाग दे दिए हैं, यहाँ भाग दिए हैं ना, 135 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 135 का 135 घटाएंगे 225 में से 135 तो 90 होगा, और फिर से 90 घेरेंगे, 135 यहाँ उतारेंगे, 90 के पहाड़ा पढ़ो एक बार में, 90 के पहाड़ा एक बार में तो 45 शेष आएगा, फिर से घेरो और 90 यहाँ उतारो, 45 गुना 90 पूरा यहाँ कट गया, लास्ट बार में कितना आया आंसर 45। तो इसी को ना क्या करोगे, यहाँ भाषा में उतारोगे। अब हम क्या बोले हैं बाबू, एक कितना चरण में कटा है, 1 चरण 2 चरण 3 चरण, 3 चरण में आया है ना, तो ऐसा ही आप भी करोगे, कहीं साइड में कहीं हल कर देना और उसको उसी के जरिए यहाँ अपना हल कर लेना ओरिजिनल पन्ना पर। ठीक है? अब हम क्या बोले हैं, 3 चरण है, तो सबसे पहले अंदर के यहाँ बाहर लिखा जाता है, इसका अंदर है 225 तो 225, बाहर ये 135 गुना 1 तो 135 गुना 1, अब प्लस में शेष कितना है, शेष आया है 90, यहाँ हो गया 90। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। भागवाला हम होने साइड में कदल बनी तार है आंसर रही। और दूसरा देखो 135 है, यहाँ लिखोगे 135, अब 135 बराबर कितना का पहाड़ा पड़े हो, 90 कने 90 आप प्लस 45, तो 90 1 कम 90 आप प्लस में हो गया बाबू 45, तथा लास्ट बार में तथा लिखा जाता है, तीसरा चरण लास्ट बार है, इसमें अंदर कौन है 90, यहाँ लिखो 90 अब बराबर किसका पहाड़ा पड़ रहा है 45 गुणे 2, यहाँ लिखो 45 गुणे 2 आप प्लस में कितना आया है 0, यहाँ लिख लो 0, लास्ट बार में कितना आया 45 आया है, मतलब 45 कट से कटा है और शेषफल 0 हो गया है। जब शेषफल आ जाएगा तो लास्ट में लिखना अतः, इसलिए शेषफल बराबर हो गया 0। अतः हमें क्या लिखेगा, अतः में लिखेगा कामना का निकलना है 135 तथा 225, 135 तथा 225 का HCF बराबर कितना बार में कटा, लास्ट बार में 45 से कटा है ना, तो ये हमारा हो गया 45, 4 5 ये हो गया आंसर। क्या समझ पा रहे हो? ऐसे मुझे लगता है, अब मुझे लगता है कि आप HCF निकालने में
माहिर हो जाएंगे। आप एचसीएफ इजीली निकाल सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं 196 और 200 196 और 29,220, ये क्या होता है ना, एक के बार में कट जाता है, एक के बार में कट जाएगा। तो 196 से 29,220 से भाग दोगे ना तो 195 बार में बाबू कट जाता है। तो 195 बार में काटेगा तो 220 पूरा कट गया। तो 196 एक ही चरण में आंसर आ जाता है, एक ही चरण में आंसर आ जाता है, इसका आंसर 196 ही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देना 196 तथा 38,220 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर इसलिए बराबर BQ+R जहाँ 0 0 है एक के लाइन में ही आंसर हो जाए। 195 यहाँ लास्ट में 196 यहाँ आंसर हो जाएगा। ये दूसरा नंबर की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार बाबू क्या करना, बाबू ये 3 नंबर क्वेश्चन बनाओ। अभी बड़का है अंदर रखना, ये छोटका है बाहर रखना। और ऐसे क्या करो कि आपके पास प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों बन जाएगा और प्रश्नावली 1.1 के पहले जो उदाहरण का एचसीएफ होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाला, वो भी आप बना सकते हो। तो इतना बात कर लो, पूरा फाइनल बना लो। और हम इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे ना, इसमें क्या करना कि जो कन्फ्यूजन होगा, जो तकलीफ होगा, इस कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में कर लेना, ताकि हम इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे ना उसमें हम आपके कमेंट के ध्यान में रखकर बनाएंगे, ताकि आपका यहाँ कन्फ्यूजन है तो उस कन्फ्यूजन को हम दूर कर सकते हैं। लेकिन बाबू इस वीडियो को आराम से पढ़ो और बनाओ और हल करो। मैथ में किसी प्रकार के कन्फ्यूजन होगा तो आप अपना दुख दर्द जरूर बताइए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।